नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्सपर्ट मंत्रालय। आज हम लोग मैथमेटिक्स के क्लास 10th के सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे कि मैथमेटिक्स के क्लास 10th के सिलेबस में किन किन चैप्टर्स को हम लोग को अध्ययन करना है। अमूमन पूरे भारत में, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, मध्य प्रदेश बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो या अन्य कोई भी बोर्ड हो, लगभग सभी में एक ही प्रकार के विषयों को पढ़ाया जाता है। इसमें हम लोग को 7 यूनिट्स पढ़ना होता है। पहला यूनिट है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के अंतर्गत हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या में हम लोग यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का हम लोग यह सिद्ध करना सीखेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के तमाम प्रश्नों को हल करना हम लोग सीखेंगे। यूनिट 2 अलजेब्रा है। अलजेब्रा के अंतर्गत हम लोग को 4 चैप्टर्स का अध्ययन करना है। बहुपद, सबसे पहला है बहुपद। बहुपद के अंतर्गत हम लोग बहुपद का शून्यक निकालना सीखेंगे और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना तथा इससे संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। दूसरा जो चैप्टर है बहुपद के अंतर्गत वह है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसको हल करने की कई विधियां होती है, जैसे लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, अनुपात निर्णय विधि, रेशियो प्रोपोर्शनल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, या फिर आपको ब्रज गुणन विधि होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन सब विधियों से 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना हम लोग सीखेंगे। तीसरा जो यूनिट है, इसके अंतर्गत जो तीसरा चैप्टर है अलजेब्रा के अंतर्गत वह है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है, इस चैप्टर में हम लोग यही सीखेंगे। जैसे गुणनखंड विधि द्वारा वर्ग पूरा करके या फिर द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरण को हल किया जाता है। अलजेब्रा के अंतर्गत जो चौथा चैप्टर है वह समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के अंतर्गत हम लोग यह सीखेंगे कि समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। हम लोग डी निकालना यानी सारा अंतर निकालना, nवां पद Tn निकालना, n पदों का योगफल Sn निकालना इत्यादि सीखेंगे। जो तीसरा यूनिट है वह है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के परिचय जो क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं, तो इसके अंतर्गत रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग विभाजन सूत्र, दूरी सूत्र तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। जो चौथा यूनिट है वह ज्योमेट्री, ज्यामिति। इसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर है वो त्रिभुज है। त्रिभुज के अंतर्गत हम लोग थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना सीखेंगे तथा इससे संबंधित जितने ही प्रकार के प्रश्न हैं इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे। और यूनिट 4 के अंतर्गत जो दूसरा से महत्वपूर्ण चैप्टर है वो वृत्त है। वृत्त के अंतर्गत बहुत सारे थ्योरम्स आते हैं, जैसे वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। इस तरह के थ्योरम्स को हम लोग सिद्ध करेंगे। साथ ही साथ इससे संबंधित जितने ही प्रकार के प्रश्न हैं उसको हल करेंगे। और यूनिट 4 के अंतर्गत यानी ज्यामिति के अंतर्गत जो तीसरा महत्वपूर्ण चैप्टर है वह है रचनाएं, कंस्ट्रक्शन। इसके अंतर्गत हम लोग किसी सरल रेखा को बाह्यतः या आंतरिक तक किसी खास अनुपात में कैसे विभाजित किया जाता है तथा वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा कैसे खींचा जाता है, या त्रिभुज के जैसा समरूप त्रिभुज की रचना कैसे की जाती है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो यूनिट है वह त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति के अंतर्गत पहला चैप्टर है वो त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें हम लोग जो त्रिकोणमितीय तदात्म है, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज
इन सब चीज़ों के बारे में, सर्वसमीकाओं के बारे में, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये कैसे होता है, इसका अनुप्रयोग क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और तीसरा चैप्टर इसके अंतर्गत ऊंचाई और दूरी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्नयन कोण, अवनमन कोण इत्यादि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। अब जो है छठा जो यूनिट है वो है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के अंतर्गत हमें पहला चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के अंतर्गत हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, वृत्तखंड का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। और मेंसुरेशन के अंतर्गत दूसरा चैप्टर है वह है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसके अंतर्गत हम लोग बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला इत्यादि के पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसका आयतन निकालना, ये सब सीखेंगे। साथ ही इससे संबंधित अन्य जितने प्रकार के प्रश्न होंगे उन सब को निकालना, हम लोग ज्ञात करना, इसमें हम लोग सीखेंगे। और सबसे अंतिम जो यूनिट है सातवां, सांख्यिकी एवं प्रायिकता, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसका सबसे पहला चैप्टर है सांख्यिकी। इसके अंतर्गत माध्य, माध्यिका, बहुलक, त्वरण इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। और प्रायिकता के अंतर्गत हम लोग प्रायिकता का परिचय, और इसके अंतर्गत जो सिक्कों एवं पासा से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं वो इसी चैप्टर के अंतर्गत आते हैं, उसको हम लोग निकालना सीखेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत 7 इकाइयाँ हैं, 7 यूनिट्स है, और इसके अंतर्गत लगभग 18 चैप्टर है। यहाँ पर 15 दिखाई दे रहा है, लेकिन लगभग 18 चैप्टर हम लोग को पढ़ना होता है। तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम लोग क्रमवार एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।